सुप्रीम कोर्ट ने आज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी फाइनेंस इन दो अधिकारियों को बहुत ज़्यादा एरोगेंट कहा और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की एक अपील को रद्द कर दिया। और जिस अपील के रद्द होने के बाद अब स्टेट के फाइनेंस सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू, जिनके खिलाफ ऑलरेडी अरेस्ट वारंट्स इशू हुए हैं, बेलेबल अरेस्ट वारंट्स इशू किए गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स दिए थे, कुछ हुक्मनामे जारी किए थे। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ हुक्मनामे जारी किए, उन हुक्मनामों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इस ऑर्डर की कंप्लायंस करें, लेकिन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू और स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरी दोनों ने ऑर्डर्स का कंप्लायंस नहीं किया। नतीजा ये निकला कि उनके खिलाफ बेलेबल अरेस्ट वारंट्स इशू हो गए। मामला बेसिकली एक कलेक्शन अमीन है, उस कलेक्शन अमीन की रेगुलर सर्विस को रेगुलराइज करना था और उसे एरियर्स देने थे। रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस और पेमेंट ऑफ एरियर्स का मामला है, इलाहाबाद का मामला है ये। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज बुरे तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर बरसी। हाई कोर्ट ने 1 नवंबर को एक ऑब्जर्वेशन दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था, बड़ी सीरियस ऑब्जर्वेशन है ये, जो लोग लीगल बैकग्राउंड से हैं, जो लोग लॉयर्स फ्रेटर्निटी से हैं, उनके लिए मुझे लगता है ये जजमेंट बहुत अहम है अपने आप में। इसीलिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं ताकि ये जजमेंट आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि बहुत सारे मामले जम्मू कश्मीर में भी ऐसे हैं जिन मामलों में हाई कोर्ट की तरफ से क्लियर कट डायरेक्शंस हैं। हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के बावजूद जब ज़मीनी स्तर पर हम देखते हैं, ज़मीन पर हम लोग देखते हैं, तो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर्स इशू किए गए होते हैं, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, उन ऑर्डर्स को भी फ्लाउट किया जाता है। फिर सख्ती करनी पड़ती है हाई कोर्ट को। जैसे हाई कोर्ट ने रोशनी मामले में सख्ती की थी। आपको अच्छे से याद होगा कि रोशनी का जब मामला बना, उस मामले में तारीख पे तारीख, एसीबी तारीख पे तारीख, एंटी करप्शन ब्यूरो के ऊपर, उसके बाद हाई कोर्ट ने जो स्ट्रिक्चर्स पास किए एंटी करप्शन ब्यूरो के खिलाफ, वो स्ट्रक्चर्स आज भी मौजूद हैं, उनको आज भी पढ़ा जा सकता है। तो जब कोर्ट ये देखती है कि हुकूमत या हुकूमत में काम करने वाले अलग अलग ऑफिसरान हाई कोर्ट की डायरेक्शंस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो नतीजा ये निकलता है जो आज हुआ है। हाई कोर्ट ने 1 नवंबर को एक ऑब्जर्वेशन दी, जिस ऑब्जर्वेशन में हाई कोर्ट ने यह कहा कि सरकारी मुलाजिम कोर्ट को एक प्लेग्राउंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, खेल का मैदान समझ रहे हैं, और एक शख्स जिसे एरियर्स दिए जाने चाहिए थे, इनकार कर दिया है ऑफिसर्स ने उसे एरियर्स देने से। इस एरियर्स ऑफ सैलरी एक व्यक्ति के जिसे पहले उसका जो राइटफुल क्लेम था रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस का, वो भी डिनाई किया गया था। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि रिस्पोंडेंट्स ने डिलिबरेटली हाई कोर्ट को मिसलीड किया है। ये बात आपने ध्यान से सुननी है। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि रिस्पोंडेंट्स ने हाई कोर्ट को मिसलीड किया है और जो एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अंडरटेकिंग दी थी उसको फ्लाउट किया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने एक अंडरटेकिंग दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सैलरी के जो एरियर्स हैं वो हम लोग पिटिशनर को दे देंगे। कोर्ट ने कहा कि ये बड़े दुख के साथ इस चीज को रिकॉर्ड करती है, बड़ी तकलीफ के साथ इस चीज को रिकॉर्ड करती है, रिस्पोंडेंट्स का जो रेप्रिहेंसिबल कॉन्डक्ट है, और इसलिए कोर्ट ये मानती है कि ये एक फिट केस है जिसमें बेलेबल वारंट्स एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू और संजय कुमार, जो उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और इस समय सेक्रेटरी फाइनेंस है उत्तर प्रदेश की सरकार में, और उन्हें यह कहा कि 15 तारीख को, नवंबर 15 को आपने इस कोर्ट के सामने आना है, और उसके बाद यह भी कहा कि इन दोनों ऑफिसरान के खिलाफ बेलेबल वारंट्स आज ही इशू किए जाते हैं। उसके बाद राज्य सरकार जो है फौरन सुप्रीम कोर्ट गई ताकि इन जो टॉप के ऑफिसर हैं इन्हें अरेस्ट न किया जाए और उन्हें कुछ रिलीफ मिले। नतीजा ये निकला, जो बेंच था चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना का। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने उन्होंने ये कहा, आप ये डिजर्व करते हैं, इससे ज्यादा आप डिजर्व करते हैं। उन्होंने ये कहा कि आप इस मामले में यह क्या आर्ग्यू कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने अभी तक अरेस्ट के ऑर्डर्स इशू कर दिए होने चाहिए थे, और उन्होंने आगे ये भी कहा इससे ज्यादा सख्त पनिशमेंट जो है उसे अवॉर्ड किया जाना चाहिए, इससे ज्यादा सख्त सजा इसमें दी जानी चाहिए थी। हाई कोर्ट आपके ऊपर नरम रही है। आप अपने कंडक्ट को देखिए,
आप एक मुलाजिम को उसके एरियर्स जो है डिनाई कर रहे हैं, आप एक मुलाजिम को उसकी एरियर्स नहीं दे रहे हैं। आपने कुछ भी नहीं किया। जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे उनको मानने के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। हाई कोर्ट ने आप पर तब भी रहम खाया है, हाई कोर्ट तब भी आप पर बहुत रहम दिल रही है। आपको कोर्ट की मर्यादा का कोई ख्याल नहीं, आपको कोर्ट की कोई रिस्पेक्ट नहीं। ये एडिशनल और लफ्ज लिखे हैं, दिस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अपीयर्स टू बी वेरी एरोगेंट। ये जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है। इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली भी थी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आशविया भट्टी, जो ऑफिशियल्स की तरफ से, इन कर्मचारियों की तरफ से वहां अपेयर हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि जो सर्विस है पेटिशनर की एज कलेक्शन अमीन, उसको रेगुलराइज कर दिया गया है, और जो जूनियर्स जिन्हें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दी गई थी, जो उससे आगे हैं, उन्हें रिमूव भी कर दिया गया है। और एक ही मामला जो बाकी रहता है, वो मामला है सैलरी के एरियर्स इस कलेक्शन अमीन को देने के। तो उस पर उन्होंने ये कहा कि हमारी आपसे गुजारिश है कि इस चीज को भी आप अपने संज्ञान में लें। लॉ ऑफिसर ने कोर्ट में जब आर्ग्यू किया और उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की, ये भी कहा कि आप इस मामले में थोड़ा लीनियंट व्यू लें इस मामले का। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा ये तमाम मामले रिकॉर्ड पर हैं और हम कोई भी बात ऐसी नहीं कर रहे हैं जो रिकॉर्ड पर नहीं है। आप देखिए, कोर्ट ऑर्डर के बावजूद ये एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी कहता है कि मैं एज रिलैक्सेशन नहीं दूंगा। इस चीज को लेकर रिपोर्ट जो किया गया है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बहुत नाराज लगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले में, और उन्होंने ये भी कहा कि ऑफिशियल्स ने, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने कंप्लायंस को हर मुमकिन तरीके से रजिस्ट करने की कोशिश की है और वो डिजर्व कर रहे हैं जो उन्हें दिया गया है और उससे भी ज्यादा। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप ये जो कुछ आप हमें कह रहे हैं, ये आप हमें मत कहिए, ये आप हाईकोर्ट को कहिएगा आफ्टर यू आर अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड। जब आपको अरेस्ट किया जाएगा और आपको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, और उसके बाद ये अपील जो है, ये जो मामला है डिसमिस कर दिया गया। अब इसमें मामले में बेसिकली एक सीनियरिटी का बेनिफिट था और उसके बाद साथ में रेगुलराइजेशन का एक मामला था, सर्विस का, एक सरकारी कर्मचारी का कलेक्शन अमीन के तौर पर 2017 में बहुत सारे इंटरिम ऑर्डर्स हाई कोर्ट ने पास किए इस चीज के लिए कि फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय को इंसाफ मिले, रेगुलराइजेशन हो सर्विस की, और जो तनख्वाह के एरिया से वो भी सारे उसको मिले। संजय कुमार जो इस समय सेक्रेटरी फाइनेंस है, उन्होंने ये नहीं किया। कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद उन्होंने कोर्ट ऑर्डर्स को नहीं माना और हाई कोर्ट ने ये कहा कि स्टेट ऑफिसर जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के हैं, उन्होंने कोर्ट को खेल का मैदान समझ लिया है कि अंडरटेकिंग देने के बावजूद उन्होंने सैलरी के एरियर्स जो हैं वो पिटिशन को नहीं दिए हैं, और ये भी कि एडमिट किया गया है ऑन रिकॉर्ड कि गलती से रेगुलराइजेशन का जो बेनिफिट इसको पिटिशन को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, और ये सारी गलती जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संजय कुमार की है। हाईकोर्ट के मुताबिक संजय कुमार ने पिटिशन के क्लेम को बड़ी कैजुअली डिनाई किया था इस बुनियाद पर, क्योंकि रेगुलराइजेशन का सारा सिलसिला जो मुकम्मल हो चुका है, तो पिटिशन के क्लेम को कंसिडर नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी बातें हुई और इन सारी बातों पर मामला जो है वो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू और सेक्रेटरी फाइनेंस को। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, और डिसमिस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप जब अरेस्ट होंगे, अरेस्ट होने के बाद ये सारी बातें आप हाई कोर्ट के सामने रखिएगा। हाई कोर्ट ने भी ये कहा 15 नवंबर को इस केस को दोबारा से सुना जाना है हाई कोर्ट में। मामला ये है कि हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट भी बहुत सारे ऑर्डर्स पास करती है, लोअर जुडिशरी से भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी बहुत सारे ऑर्डर्स पास होते हैं। वो ऑर्डर्स पास होने के बाद जब सरकारी कर्मचारियों के पास जाते हैं तो बहुत बार शिकायत ये आम लोगों की हमको मिलती है। लोग कोर्ट के ऑर्डर भी दिखाते हैं कि जी देखिए ये कोर्ट का ऑर्डर है, और इस कोर्ट के ऑर्डर के होने के बावजूद जो है सरकार देखिए क्या कर रही है, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हो कहीं पर, उस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को के वक्त भी बहुत सारे लोग जो है कोर्ट के ऑर्डर लेकर आते हैं, हालांकि वो निचली कोर्टों के ऑर्डर होते हैं लेकिन है तो कोर्ट के ऑर्डर। तो उन कोर्ट के ऑर्डरों को उस वक्त माना नहीं जाता। मौके का अफसर ये कहता है जी कि मौके का अफसर कोई भी बुनियाद बनाता है, उस बुनियाद पर
जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हो, या आपने देखा होगा सैनिक कॉलोनी में और कई इलाकों में इंटीरियर एरियाज में जाकर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कहीं पर कोई बिल्डिंग तोड़ दी, कहीं पर कुछ और किया, वो लोग भी इसी तरह के कोर्ट के ऑर्डर्स दिखाते हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस को लेकर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को लेकर ये बात उन्होंने कही है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू को लेकर और स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरी को लेकर ये बात कही है कि ये ऑफिसर्स बहुत एरोगेंट हैं, और इनको लेकर ये भी कहा है कि इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और गिरफ्तार करने, और ये भी जिस समय कोर्ट के सामने ये सारी बात हुई तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आयशविया भट्टी वहां पर पेश हुई, तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर अमीन जिस कर्मचारी की आप बात करें उसको रेगुलराइज कर दिया गया है। तो उस पर कोर्ट ने ये कहा कि ये सारे मामले रिकॉर्ड पर हैं और हम कुछ भी नहीं कह रहे जो रिकॉर्ड पर नहीं है। आप इस कोर्ट ऑर्डर को देखिए, ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कहता है कि मैं एज रिलैक्सेशन नहीं दूंगा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी आपका आर्गुमेंट है, जो आप हमें कह रहे हैं, ये आप हाई कोर्ट में जाकर कहिए, अरेस्ट होने के बाद और कोर्ट के सामने आपको जो प्रोड्यूस किया जाएगा उस समय ये सारी बातें कहिएगा। तो अपने आप में बहुत सारे वकील साहिबान जो है उनके लिए ये जजमेंट, मुझे लगता है ये जो आज बात को सुप्रीम कोर्ट ने कही है, किसी न किसी जगह जो है इसका इस्तेमाल जो है हाई कोर्ट के वकील हजरात कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो वकील हजरात हैं वो कर सकते हैं। लेकिन सिग्निफिकेंट ये है कि बहुत मामलों में ये देखने को मिलता है कि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हो, ट्रिब्यूनल की तरफ से ऑर्डर हो, ऑर्डर कुछ हो, उसकी कंप्लायंस पूरी नहीं होती है। आपको मैंने रोशनी का मामला बताया, रोशनी के मामले में क्या जरूरत पड़ी थी पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल को मामला सीबीआई को ट्रांसफर करने की। अगर एंटी करप्शन ब्यूरो ठीक तरीके से काम कर रहा होता, कोर्ट हालांकि उस सारी चीज को कोर्ट मॉनिटर कर रही थी, कोर्ट मॉनिटरिंग के बावजूद उस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी, उस मामले में किसी के खिलाफ कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही थी। कोर्ट मॉनिटरिंग के बावजूद अगर ये सब कुछ हो रहा था तो उसी पर फाइनली हाई कोर्ट ने जब जजमेंट दी तो मामला जो है वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। अब जहां तक मामला सीबीआई को ट्रांसफर करने का है, वहीं पर दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट बात यह भी है कि और भी कई ऑर्डर्स हैं, कई और सरकारी आदेशनामे हैं जिन सरकारी आदेशनामों का पालन खुद सरकारी कर्मचारी नहीं करते हैं। उम्मीद और तवक्का ये कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की ने आज कहा है, और जिस लैंग्वेज में सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, वो बहुत सारे वकीलों के लिए और बहुत सारे वकला हजरात के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता किसी न किसी केस में बनाने में मददगार साबित होगी।